स्टार प्लस सीरियल अनुपमा में राघव अपने माउथ ऑर्गन को हाथ में लेकर धीरे धीरे सुर छेड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका पुराना माउथ ऑर्गन अब वैसा नहीं बज रहा जैसा पहले बजता था। उसी समय अनुपमा उसकी तरफ मुस्कुराते हुए आती है और उसे एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स थमाती है। राघव हैरान होता है और कहता है कि उसे गिफ्ट लेना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह इस तरह की चीजों का आदी नहीं है। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि वह खुद एक कलाकार है और संगीत की अहमियत को अच्छे से समझती है, इसीलिए वह चाहती है कि यह माउथ ऑर्गन राघव के पास हो। जब राघव बॉक्स खोलता है तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वह देखता है कि यह एक नया चमचमाता हुआ माउथ ऑर्गन है जिसे अनुपमा ने अपने लिए खरीदा था, लेकिन अब वह राघव को दे रही है। अनुपमा राघव से कहती है कि वह उससे माउथ ऑर्गन बजाना सीखना चाहती है। राघव मुस्कुराता है और कहता है कि वह सिखा देगा, लेकिन उसकी एक शर्त है, अनुपमा उसे डांस सिखाए। अनुपमा यह शर्त खुशी खुशी मान जाती है और दोनों अगले दिन से प्रैक्टिस शुरू करने का फैसला करते हैं। अनुपमा राघव से माउथ ऑर्गन बजाने को कहती है और जैसे ही वह बजाना शुरू करता है, उसकी धुन सुनकर अनुपमा भावुक हो जाती है। उस मधुर धुन के साथ अनुपमा की आंखों में पुराने दृश्य तैरने लगते हैं, माही की बातें, उसके साथ बिताए पल और उन सबके बीच उसकी उलझने। राघव तुरंत समझ जाता है कि अनुपमा किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। वह उससे पूछता है कि वह इतनी परेशान क्यों है। अनुपमा खुलकर बताती है कि वह माही और राही के बीच फंसी हुई है, उसे समझ नहीं आता कि किसका साथ दे। वह यह भी कहती है कि मोतीबा को हमेशा लगता है कि वही गलत है और इस सब ने उसकी मानसिक स्थिति को बहुत ही जटिल बना दिया है। राघव उसे आंखें बंद करके कुछ पल शांति से बैठने की सलाह देता है और फिर खुद माउथ ऑर्गन बजाने लगता है। अनुपमा धीरे धीरे उसकी धुन में खो जाती है और कुछ समय के लिए अपने दुखों को भूल जाती है। इस दौरान सोसाइटी के कुछ लोग, जो हमेशा दूसरों की जिंदगी में ताक-झांक करते रहते हैं, अनुपमा और राघव के बारे में अफवाहें उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं कि अनुपमा शायद तीसरी शादी की तैयारी कर रही है। इस तरह की बातें हवा में उड़ने लगती हैं, लेकिन अनुपमा को इसकी परवाह नहीं होती। वह घर लौटती है और ठान लेती है कि अब वह माउथ ऑर्गन बजाना जरूर सीखेगी। घर पहुंचते ही राही उससे बात करना चाहती है। अनुपमा थोड़ा चिढ़कर कहती है कि जब तुझे बात करनी ही नहीं थी तो अब क्यों? राही गंभीर होकर कहती है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। अनुपमा थकी हुई सी कहती है कि जल्दी कहो, वह आराम करना चाहती है। तब राही गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है कि किसी भी बेटी को यह अच्छा नहीं लगता कि उसकी मां किसी पराये आदमी के साथ रहे। यह सुनकर अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह राही को कैसे समझाए। उधर राघव अपने मन में सोचता है कि जिंदगी ने उसे सिर्फ दर्द ही दिए हैं, लेकिन अनुपमा की दोस्ती उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वह प्रार्थना करता है कि यह रिश्ता यूं ही बना रहे। अनुपमा को राही की बातों से बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन वह मजबूती से जवाब देती है कि जैसे पहले उसकी यशदीप से दोस्ती थी, वैसे ही अब राघव उसका दोस्त है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वह कहती है कि समाज क्या कहेगा, इससे उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे अपनी दोस्ती पर गर्व है। लीला भी कहती है कि लोग बातें बना रहे हैं, लेकिन अनुपमा साफ कहती है कि जब दिल साफ हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। राही कहती है कि अनुपमा अकेली है, इसीलिए उसे सहारे की जरूरत है। अनुपमा जवाब देती है कि वह अकेली जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। लीला फिर कहती है कि समाज यह सब नहीं समझेगा, लेकिन अनुपमा अडिग रहती है। वह बताती है कि राघव उसकी बातें बिना किसी जजमेंट के सुनता है और यही बात उसे शांति देती है। आगे हम देखते हैं कि राही, लीला, तोशु और पाखी सभी अनुपमा को दोष देने लगते हैं। अनुपमा इमोशनल होकर कहती है कि उसने हमेशा अपने परिवार का साथ दिया, लेकिन कोई कभी उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। राही कहती है कि वह दुश्मन नहीं है, लेकिन उसकी बात अनुपमा समझ नहीं रही। तब अनुपमा दृढ़ता से कहती है कि उसके दिल में आज भी अनुज के लिए प्यार है और हमेशा रहेगा।
अनुज की जगह कोई नहीं ले सकता और वह किसी को लेने देगी भी नहीं। लेकिन वह राघव से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेगी। लीला सवाल करती है कि अगर राघव को अनुपमा से प्यार हो गया तो वह क्या करेगी। अनुपमा चौंक जाती है और कहती है कि ऐसी बात तो उसने कभी सोची ही नहीं थी, लेकिन अब आपने उसके मन में यह विचार डाल दिया। वह गंभीर होकर कहती है कि अगर उसे राघव में कुछ भी गलत लगेगा तो वह खुद ही रिश्ता खत्म कर देगी। लेकिन जब तक सब कुछ ठीक है वह यह दोस्ती नहीं तोड़ेगी। अंत में अनुपमा सबको साफ साफ बता देती है कि राघव के साथ होने पर उसे एक ऐसी शांति महसूस होती है जो शाह हाउस में किसी से नहीं मिली। जब राही उस पर भरोसा नहीं कर पाती तो अनुपमा कहती है कि अगर उसे राघव पर भरोसा नहीं है तो कम से कम अपनी मां पर तो विश्वास रखो। वह आत्मविश्वास से कहती है कि उसे अपनी दोस्ती पर कोई शर्म नहीं बल्कि गर्व है। अनुपमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर में दृढ़ता थी जब उसने सबके सामने कहा कि उसने कभी जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया, और अगर अनजाने में कोई गलती हो भी गई हो तो वो सबसे पहले खुद अपनी नजरों में गिर जाएगी। यह कहते हुए वो वहां से चुपचाप चली जाती है और राही भी बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चली जाती है। लीला वहीं खड़ी रह जाती है, अपनी चेतावनी दोहराते हुए कहती है कि जब तक अनुपमा को हकीकत समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसी बीच कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, जहां राजा अपने हाथ में गिटार लिए बेसुरी आवाज में गा रहा होता है। बादशाह, जो कि उसका दोस्त है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह थक हार कर कहता है कि वह वीडियो बनाना बंद कर दे, उसे नींद आ रही है। राजा उससे कहता है कि यह वीडियो वह ईशानी को भेजेगा ताकि वह इम्प्रेस हो जाए। बादशाह मजबूरी में वीडियो रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसकी झुंझलाहट साफ झलकती है। उसी समय अनिल आते हैं और गार्ड्स पर चिल्लाते हैं कि इतनी रात को कौन शोर मचा रहा है। जब वह राजा को देखते हैं तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि वह भी बाकी दुनिया की तरह वायरल वीडियो बनाने की कोशिश में न पड़े और उनकी नींद खराब न करे। बादशाह भी अनिल की बात से सहमति जताते हुए वहां से चला जाता है और राजा अकेले ही वीडियो बनाने का निर्णय लेता है। दूसरी तरफ राही को प्रेम द्वारा लाया गया केक नजर आता है। प्रेम उसे खिलाने आता है और कहता है कि आज झगड़े न करें, आज का दिन केवल एक मीठे पल के लिए रखें। राही मुस्कुराकर उसकी बात मान लेती है और दोनों कुछ पल साथ बिताते हैं, जिनमें थोड़ी सी राहत और सुकून छिपा होता है। उधर अनुपमा माउथ ऑर्गन बजाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। वह फिर से प्रयास करती है, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। वह हैरानी से पूछती है कि कौन है, तभी बाहर से किसी लड़की की सिसकियों की आवाज आती है। दरवाजा खोलने पर अनुपमा देखती है कि वह प्रार्थना है, जो डरी हुई और रोती हुई होती है। अनुपमा उसे गले लगा लेती है और घर के अंदर ले आती है। वह सभी को बुलाती है और सब उसे देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। अंश तुरंत पूछता है कि इतनी रात को वह इस हालत में कैसे पहुंची, लेकिन प्रार्थना डर के मारे कुछ नहीं कहती। अनुपमा उसे बैठाकर पानी देती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। इसी दौरान लीला रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि कोठारी परिवार पहले ही हमसे नाराज है और अगर प्रार्थना को हमने अपने घर में जगह दी तो वे हमें ही दोषी ठहराएंगे। पाखी और तोशु भी लीला की बातों से सहमत नजर आते हैं, लेकिन अनुपमा एक बार फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनती है और सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए प्रार्थना को घर में रखती है। लीला यह कहती हुई वहां से हटती है कि अनुपमा की यह आदत एक दिन पूरे परिवार को मुसीबत में डाल देगी। अनुपमा बिना किसी डर के प्रार्थना का साथ देती है, जैसे हमेशा देती आई है। सीन कट होता है और हम अगली सुबह के अपकमिंग प्रोमो में देखते हैं, जहां गौतम बेहद परेशान नजर आता है। वह प्राग से कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि उसके प्यार में क्या कमी रह गई कि प्रार्थना उसे छोड़कर चली गई। प्राग पूछता है कि क्या उनके बीच कोई लड़ाई हुई थी। गौतम जवाब देता है कि उसने बस इतना कहा था कि वह पिता बनना चाहता है, क्या यह गलत है। तभी वहां अनुपमा प्रार्थना को लेकर आती है और गुस्से में कहती है कि इतना बड़ा झूठ उसने आज तक नहीं सुना।
सभी चौंक जाते हैं और गौतम प्रार्थना को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रार्थना उसे धक्का देते हुए कहती है कि वह अब और कुछ नहीं चाहती, सिर्फ उससे आजादी चाहिए और तलाक चाहिए। अनुपमा भी गुस्से में बोल पड़ती है कि मां बनने से पहले एक औरत को पत्नी होने का सम्मान मिलना चाहिए। वह गौतम से पूछती है कि क्या उसने प्रार्थना को कभी पत्नी का दर्जा दिया। तभी मोतिबा बोल पड़ती हैं कि दामाद का सम्मान करना हमारी परंपरा है। लेकिन अनुपमा तुरंत जवाब देती है कि इस समय बात परंपरा की नहीं बल्कि एक औरत की है और उसकी तकलीफ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह सुनकर सभी लोग अवाक रह जाते हैं, खासकर राही और लीला। प्रार्थना की आंखों में राहत के आंसू होते हैं, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसका दर्द समझा और उसके लिए आवाज उठाई। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रार्थना को सच में गौतम से छुटकारा मिल पाएगा? क्या समाज, परिवार और परंपराएं एक औरत की तकलीफ के सामने झुकेंगी या फिर वही पुराने सवाल और ताने उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े रहेंगे? इन सबके बीच अनुपमा फिर एक बार साबित करती है कि उसका दिल भले ही बार बार टूटे, लेकिन उसकी आत्मा कमजोर नहीं होगी। क्या आप भी यही सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं।